अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनम इन नॉर्वे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जनाब, आज फाइनली वो दिन आ चुका है जिसका हमें बहुत अरसे से इंतज़ार था। जैसे कि आप लोग देख भी सकते होंगे कि मौसम जो है वो बहुत ही खूबसूरत आपको मेरे इर्द गिर्द नज़र आ रहा है। लोग भी जो है वो काफ़ी हैं और आज के दिन के हवाले से सबसे ज़्यादा ख़ास बात ये है, आज है 21 जून और जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि ये साल का सबसे बड़ा दिन होता है। इसको कहते हैं समर सोल्स्टिस डे। और इसके बाद यानी कि कल से जो है वो अगेन दिन जो है वो छोटे होने शुरू हो जाएंगे और हम लोग आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो विंटर्स की जानिब हमारा सफ़र जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। जनाब, आज के दिन, आज लकीली आज जो है वो सैटरडे भी है और आज साल का बड़ा दिन भी है। इस टाइम मैं कहाँ पे मौजूद हूँ? मैं मेन जो मुंक म्यूज़ियम है उसके सामने, इस जगह का नाम है ब्योरविका और यहाँ पर जो है वो बहुत कुछ है करने के लिए। जैसे कि सामने आप देख सकते हैं फेरिस व्हील है और ये ऑल द टाइम चालू रहता है। अगर एक से दो बंदे भी होंगे तो भी ये इसको जो है वो चला देते हैं। सो यहाँ पे ये ले सकते हैं। सामने आपको जो है वो फेरी नज़र आ रही है। आई एम नॉट श्योर कि ये कलर लाइन है DFDS है, बट यहाँ से मुझे नज़र ज़रूर आ रही है ये। और इसके अलावा जो है वो मेरे राइट साइड पर अगर आप इस तरफ को दिखाएं तो यहाँ पे जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट है, कैफ़े है। बाहर भी इसके जो है वो बैठने का अरेंजमेंट किया हुआ है और चूँकि यहाँ पे जो है वो सन डायरेक्टली यहाँ पे पड़ रहा है तो इस वजह से लोग यहाँ पे बैठ के एंजॉय कर रहे हैं अपना खाना पीना। लंच टाइम है इस टाइम पे। सो आज के दिन ओस्लो में क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, कौन कौन से इवेंट्स हैं, ये हम लोग अभी जो है वो इंटरनेट पे चेक करते हैं। कुछ मार्केट्स वगैरह यहाँ पे लगेंगी। सो हम लोग कोशिश करते हैं कि एक से दो इवेंट्स में अगर हम चले जाएं और आप लोगों को दिखाएं कि यहाँ पे जो है वो, वैसे तो डेली बेसिस पे ये इवेंट्स होते हैं स्पेसिफिकली इन समर, और जून में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। सो कोशिश करते हैं किसी एक इवेंट में जाके आप लोगों को जो है वहाँ का दिखाएँ कि वहाँ पर जो है वो क्या हो रहा है। बाकी ये कि मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, इस वजह से भी हम लोगों ने कहा कि नहीं यार बाहर जाते हैं, आज जो है वो काफ़ी कुछ होगा। ओस्लो में काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ देखने के लिए होंगी। सो मैंने सोचा कि यार ब्योरविका से ही स्टार्ट करती हूँ। ये यहाँ की बहुत ज़्यादा खूबसूरत और पोश जगह है। जनाब, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई रिक्वेस्ट हूँ कि जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। सो जनाब, चलते हैं, देखते हैं कि आगे हमारे पास जो है वो ओस्लो में आज कौन कौन से इवेंट्स हैं, लोग किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। और सामने अगर मैं देखूं तो ये बिल्कुल ओपरा हाउस की बैक साइड है। मैं फ्रंट से भी आप लोगों को दिखाती हूँ। सामने जो है वो खूबसूरत समंदर का नज़ारा भी आपको देखने को मिल रहा है। फेरीज चल रही हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही हल्ला गुल्ला जो है वो आज हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। स्पेसिफिकली जो बीचेज़ हैं यहाँ पे, जो करीब तरीन यहाँ पे जो समंदर के करीब वाली जगह हैं, वहाँ पे तो आपको पाँव रखने की भी जगह नहीं मिलेगी। और आज हम लोगों ने जो है वो मैचिंग भी की हुई है। और दूसरा ये कि हम लोगों ने कहा कि आज गर्मी बहुत ज़्यादा होने वाली है। इस टाइम पर आई थिंक 23-24 डिग्री जो है वो चल रहा है और हवा जो है वो काफ़ी अच्छी लग रही है। लेकिन ये कि हमने कहा कि आज थोड़ा लाइट कलर पहनते हैं तो इस वजह से हम दोनों ने आज वाइट कलर पहना हुआ है, मैचिंग भी की हुई है। आज आसमान आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर है, कोई बादल नहीं है, कुछ भी नहीं है और हवा भी नहीं है। यस, जी, ये वो सामने क्रूज़ है जिसका मैं आपको वहाँ से बता रही थी। अभी हम करीब आए हैं तो ये मुझे नज़र आया कि ये गो नॉर्डिक क्रूज़ लाइन है। ये नॉर्वे की अपनी जो है वो क्रूज़ है। ये जो आपको बिल्कुल सामने एक ऑक्टोपस टाइप का एक मॉडल नज़र आ रहा है, बेसिकली ये इन्होंने जो है वो वुड का बनाया हुआ है। इसको जो है वो ये लोग जलाते हैं, बॉनफायर टाइप आप समझ लें, बिल्कुल पानी के बीच में। और नॉर्वे में एक टर्म आप कह लें संक्थांसआफ्टन। इसमें ये क्या करते हैं कि जो लंबे जो समर्स के दिन होते हैं उसमें जो शाम होती है उसको कहते हैं, एक शाम को बेसिकली आप कह लें संक्थांसआफ्टन, उसमें ये लोग जो है वो इसको जलाते हैं और यहाँ पे जो है वो दुनिया इकट्ठी हुई होती है, इसको देखते हैं पूरा। और मैंने सोचा कि यार ये भी आप लोगों को बता देती हूँ, अगर तुम्हें आई तो मैं आप लोगों को दिखा दूँगी वो, अदरवाइज़ मैंने सोचा आप लोगों को बता देती हूँ। मेरे बैक में आपको ये जितना भी एरिया नज़र आ रहा है इसको कहते हैं रिक्लेम लैंड। सो बेसिकली ये सारा एरिया जो है वो यहाँ पे पानी था, समंदर था। सो पानी को निकाल के उसके ऊपर जो है वो उन्होंने ये बिल्डिंग्स खड़ी की हुई हैं। इवन ये जो बैक पे ये सारी बिल्डिंग्स हैं इसके नीचे भी जो है वो पानी ही था, मतलब यहाँ पे समंदर ही था। और इस टाइम जिस ब्रिज पर मैं खड़ी हुई हूँ ये जो है इन दो एरियाज़ को, इन दो साइड्स को जो है वो आपस में कनेक्ट करता है। समर्स में स्पेसिफिकली यहाँ पे चलना जो है वो बहुत ही एक डिफरेंट और मज़े का एक्सपीरियंस होता है। वो उधर वहाँ थी, वहाँ से मैं इस ब्रिज से होते हुए जो है वो इस एरिया में आई हूँ। यहाँ से जो है वो समंदर का व्यू बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। सामने आपको जो है वो क्रूज़ नज़र आ रही है। इस तरफ ये जो है वो काफ़ी जगह बनी हुई है, जिन्होंने सन बाथ लेना है, जिन्होंने समंदर में डुबकियाँ लगानी है वो यहाँ से लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कैफ़ेज़ भी हैं। सो आज का दिन तो भरपूर इंजॉय कर रहे हैं लोग।
ये ऑलमोस्ट हम जो है वो बेयरविका के एंड पे पहुंच चुके हैं। मैं एंड पे भी आगे इन्होंने काफ़ी जगह बनाई हुई है सनबाथ के लिए, या फिर अगर आपने जो है वो स्विमिंग करनी है उसके लिए इस तरफ जो है वो आपको रेस्टोरेंट्स नज़र आएंगे। तो हम लोग सोच रहे हैं कि यार एंड तक जाते हैं, उसके बाद हमारा मेन प्लान जो है वो मैंने आपको बताया था कि हमने इवेंट्स 1-2 देखे हुए हैं जो कि ऑस्लो में ही हो रहे हैं, मयूश्तुआ वाली साइड। तो हम वहाँ पे जाएंगे, कोई जो संडे मार्केट आई थिंक उस तरह टाइप की कोई चीज़ है वहाँ पे। आज कोर्स संडे तो नहीं है, सैटरडे है, बट वहाँ पे कोई इस तरह से मार्केट लगी हुई है, तो वहाँ पे चलते हैं, वहाँ देखते हैं। बेयरविका वाली साइड सारी एक्सप्लोर करने के बाद हम लोगों ने सोचा कि यार अब यहाँ से निकलते हैं, मेन सेंटर से होते हुए मयूश्तुआ वाली साइड चलते हैं जहाँ पे बेसिकली वो मार्केट सी जो है वो लगी हुई है। और अभी जो है मैं ओपरा के सामने से गुजर रही हूँ, यहाँ पे इस साइड मेरी राइट साइड पे जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे बेसिकली एक रेस्टोरेंट सा है और लोग बैठे हैं यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, धूप ले रहे हैं। लेकिन यार लिटरली अगर ऊपर आसमान की तरफ मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो इतना शदीद सूरज है, धूप डायरेक्ट पड़ी है और इतनी मुझे गर्मी लग रही है। हालांकि हमने बहुत लाइट सी जो है वो ड्रेसिंग की हुई है, बट स्टिल गर्मी बहुत है। अभी 22 है, लेकिन ये मुझे पता नहीं यार, यहाँ पे जब गर्मी होती है तो इतना 22 टेम्परेचर या 23 भी बहुत ज़्यादा लगता है। शायद इस वजह से कि धूप जो है वो डायरेक्ट पड़ी होती है, बहुत सख्त होती है। पाकिस्तान का तो यहाँ पे लास्ट टाइम जब हम आए थे ना तो वो कुछ यहाँ पे मिनिएचर से लगाए हुए थे कोई बंदे से, स्टैचू से। एग्जैक्टली वाइट कलर के, तो वो इन्होंने हटा दिए हमें। बतखों को देखे, वो भी बेचारियाँ सर अंदर दे के बैठी, मैंने भी गर्मी लग रही है। और फिलहाल जो है वो हम लोग यहाँ से ऑस्लो ऐसे होते हुए गुजर रहे हैं। यहाँ पे भी जो है वो काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं, बच्चों के खेलने के लिए उन्होंने जगह यहाँ पे बनाई भी है, प्ले एरिया टाइप है। सो यहाँ पे नॉर्मली भी फैमिलीज आती हैं और स्पेसिफिकली वीकेंड्स पे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। और सामने जो है वो खूबसूरत सा फाउंटेन भी आपको नज़र आ रहा है, जो कि ऑफ कोर्स समर्स में ही होता है, विंटर्स में जो है वो इसको क्लोज़ कर देते हैं। मेरे साइज़ से भी बड़ा है ये गमला, और फिर पौधे के साथ तो और बड़ा हो जाता है। कितना यहाँ पे रश है, ये सारे नहीं, ये आई थिंक ये जो होटल्स हैं इसी के सामने जो है वो उसी स्पेसिफिक होटल का जो है वो रेस्टोरेंट भी है। बहुत ये एरिया तो इस तरीके से होता है ना, सही गुंजान होता है समर्स में। सर्दी में उतना ही खाली होता है, सर्दियों में बिल्कुल खाली होता है। एग्जैक्टली सर्दियों में तो ये जगह इतनी स्लिपरी होती है, यहाँ से गुजरना इतना मुश्किल होता है। और जनाब ये है मेन ऑस्लो सेंट्रल स्टेशन। यहाँ से जो है वो अगर आप ऊपर जाओ तो वहाँ से जो है वो ट्रेन वगैरह आप ले सकते हो। बेसिकली ऑस्लो सेंट्रल स्टेशन है ये, और इसको आप मेन बिल्कुल स्क्वायर समझ लें। यहाँ पे सामने जो है वो एक स्टॉल सा भी लगा हुआ है जहाँ पे आई थिंक ये दावत का काम कर रहे हैं। कुरान पाक जो है वो फ्री में देते हैं इनकी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इस तरफ इस्लाम की तरफ बुलाया जाए। तबलीग का काम बेसिकली ये कर रहे हैं। और ये यहाँ का फेमस तरीन शेर का स्टैचू जो भी यहाँ पे आता है, अगर ऑस्लो की आप जो है वो इंटरनेट पे पिक्चर सर्च करते हैं तो आपको ये लाजमी देखने को मिलेगा। बट ये बात है कि मैंने आज तक जो है वो इसके साथ कभी भी अभी तक पिक्चर जो है वो नहीं बनाई है। हालांकि जो भी यहाँ पे आता है सबसे पहले इसके साथ पिक्चर बनाता है, पता नहीं मैंने क्यों नहीं बनाई, लेकिन हाँ ये काफ़ी फेमस है यहाँ पे। सो अभी मयूश्तुआ जाने के लिए पहले हम लोग सोच रहे थे कि यहाँ से तबाम ले लेते हैं, फिर हमने कहा कि यार क्या अंडरग्राउंड जाएँ, ऐसे करते हैं कि ऊपर से जो है वो ट्राम ही ले लेते हैं। सो ट्राम लेने के लिए हम लोग जो है वो स्तूर तोरवे जा रहे हैं। हमने सोचा कि यहाँ से जो मेन ऑस्लो ऐसा है जो कार्ल जोहान्स गाता है, यहीं से होके जाते हैं। और कार्ल जोहान्स गाता में जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इस टाइम पे शदीद रश है, और आगे ये पता नहीं किस चीज़ का कार्ड भी लगा हुआ है यहाँ पे, आई डोंट नो, यहाँ से तो नज़र नहीं आ रहा किस चीज़ का है, बट यहाँ पे जो है वो काफ़ी रश रहता है नॉर्मली। हाँ ये पैलेस्टाइन का है। हम लोग पहुंच चुके हैं मयूश्तुआ। बुकस्ताद ज़वायन में जो है वो उन्होंने दिखा रहा है हमारे पास इंटरनेट पे कि यहाँ पे जो है वो एक मार्केट सी जो है वो लगी हुई है। नॉट श्योर क्या नाम बता रहे हैं मार्केट का? बुकस्ताद ज़वायन मार्केट। अच्छा बुकस्ताद ज़वायन ही है, पर अब हमें ढूंढना पड़ेगा कि वो मार्केट कहाँ पे लगी हुई है और कौन सी मार्केट है। क्योंकि हम लोग ऑस्लो से स्पेसिफिकली यहाँ पे आए हैं वो मार्केट आप लोगों को दिखाने के लिए। वैसे ये कि ये एरिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग सा है, और ये कि ये ऑस्लो का वन ऑफ दी एक्सपेंसिव एरियाज़ में से जो है वो एक है। मयूश्तुआ बहुत सारे लोगों को पता होगा। यहाँ पे जो है वो कमर्शियल बिल्डिंग्स भी हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स भी हैं,
लेकिन ये कि महंगा बहुत ज़्यादा है ये। सो जनाब हमने मायूश्तवा को छान मारा है, लेकिन लिटरली हमें यहाँ पे कहीं पे भी जो है वो बुकसाज वायन जो मार्केट है, बुकसाज मार्केट वो नज़र नहीं आई है। बहुत ही अरसे के बाद हमारे साथ ये बैड सीन हुआ है, लेकिन हो गया है क्योंकि पहले भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे कि यार जिस चीज़ के लिए हम प्लान करके जाते थे घर से वो चीज़ हमें नहीं मिलती थी। और आज फाइनली अगेन हमारे साथ ये सीन हो चुका है कि हम लोग देखने के लिए वो मार्केट आए थे। हालांकि यार इंटरनेट पे स्टिल अभी भी बता रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कोई इशू हुआ है इनका, कोई डेट्स वगैरह का कोई सीन बैड हुआ है जो कि इंटरनेट पे उन्होंने शायद अपडेट नहीं किया हुआ, या फिर गलती से उनसे जो है वो कोई ऐसी डेट डल गई है। आज की डेट आई थिंक ये सांगथान साफ्तन जो 23rd को है, मे बी उसका प्लान हो इनका, तो इन्होंने आज तो मौसम भी इतना अच्छा है। हाँ मौसम बहुत अच्छा है, बट कोई बात नहीं यार। अब हम सोच रहे हैं कि यार यहाँ से चलते हैं आकर ब्रिगेड, क्योंकि वहाँ पे तो ऑल द टाइम कुछ ना कुछ देखने के लिए होता ही है। सो वहाँ जाते हैं और वहाँ पे बैठ के आइसक्रीम वगैरह खाते हैं, थोड़ा सा एंजॉय करते हैं और फिर चलेंगे कारोबार। मुझे स्लीपर्स चाहिए थे तो मैंने सोचा कि यार यहाँ पे देखती हूँ इस तरह के स्लीपर्स जो आपको पाकिस्तान में आई थिंक 1000 से 1500 तक की रेंज में मिल जाते हैं, जो कि यहाँ पे क्या प्राइस है 2000। एक पेयर जो है वो 200 का है और 2 पेयर जो है वो 300 के हैं। 200 का मतलब है कितने? पता नहीं, ज़्यादा ही है वैसे तो। 200 का मतलब है कितने बने? एक जो है वो 28 रुपीज़ का है। 6,000 रुपये। हाँ 6,000 का ये स्लीपर लूम है, कभी भी नहीं। अभी हम लोग यहाँ से क्या लेंगे? इसी ट्राम में बैठ सकते हैं, वापसी की जा रही है ना मयूरसा की? नहीं, हमने मयूरसा से नहीं जाना, हमने आकर ब्रिगेड भी जाना है ना। ये यहाँ का मशहूर तरीन रेस्टोरेंट है लॉस टाकोस। काफ़ी लोग जो है वो यहाँ पे आते हैं, इसकी तारीफ़ भी बहुत करते हैं। वैसे हम लोगों ने अभी तक इसको कभी भी ट्राई नहीं किया, मुझे नहीं पता इसका कोई हलाल ऑप्शन मिलता है या नहीं मिलता। तो ना हमें भूख लगी थी बहुत ज़्यादा, हमने सोचा कि यार पहले कुछ खा लेते हैं, पेट पूजा कर लेते हैं, पहले पेट पूजा देन काम दूजा। तो अभी हम लोग आए हैं बिस्मिल कबाब में। आप लोग जो यहाँ पे नॉर्थ में रहते हैं उन लोगों को पता होगा कि बहुत ही ज़्यादा फेमस जो है फूड चेन है, और ये पाकिस्तानी जो है वो इसका ऑनर है। तो हम लोगों ने पहले भी जो है वो इसको ट्राई किया, वह बहुत ही ज़्यादा मज़े का होता है, बहुत ही यम्मी होता है। सो अभी जो है वो फ़िलहाल हमारे पास ही आया है बर्गर, छोटू सा बर्गर है बिल्कुल। वैसे ये मैंने नोटिस किया यहाँ पे जो है वो बहुत छोटे छोटे से बर्गर्स होते हैं, लेकिन ये कि महंगे काफ़ी होते हैं। बट हम लोगों ने एक बर्गर मंगवाया है, बाकी जो है वो ये लेके आ रहे हैं। सो मैंने सोचा कि यार पहले कुछ खा लेते हैं, उसके बाद जो है वो दूसरी तरफ चलते हैं। और सेकेंड मील जो हमारा है वो ये है, आपको दिखा भी देती हूँ, बहुत ही यम्मी है। सो सेकंड मील जो हमने मंगवाया ये है प्रॉपर, ऊपर जो है वो फ्राइज़ है और नीचे जो है वो पीता कबाब है, साथ में ये जो है वो कोक, और यहाँ पे ये है छोटू सा बर्गर। हम लोगों ने कहा कि इतना इनफ होगा, बाकी ये कि घर पे जाके खाना खाएंगे। सो अभी ये कि हम लोग इसको एंजॉय करते हैं, फिर चलते हैं आकर ब्रिगेड। हम लोग जो है वहाँ से अभी निकले हैं, ये सामने, और ये सामने जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ये है यहाँ की स्टूडेंट हाउसिंग, ऐसा ही मालूम कि आई थिंक है। और इसके सामने की ये जो सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ये है ऑस्लोमेट यूनिवर्सिटी। ऑस्लोमेट बेसिकली डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं। एक मेन बिल्डिंग नज़र आ रही है वो है, और ये भी जो है वो उसी का ही पार्ट है। कैंपस आप इसको कह लें, बेसिकली ये जो थे वो कॉलेजेस थे ऑस्लो के अंदर, तो इन्होंने फिर इसको मिला के जो है वो ऑस्लोमेट यूनिवर्सिटी बना दी है। सो डिफरेंट जो है वो इसकी बिल्डिंग्स हैं, लेकिन है ये ऑस्लोमेट के अंदर ही आते हैं सारे। अभी हम ये कि नेशनल थिएटर पहुंच चुके हैं। हम लोगों ने सोचा कि यार खाना खाया है तो बेहतर है कि पैदल वॉक करके ही थोड़ा सा आते हैं, पैदल चल के आते हैं, क्योंकि थोड़ा सा जो है वो हज़म भी हो जाएगा। और प्लस ये कि मौसम भी बहुत अच्छा है, तो इट्स बेटर कि आप जो है वो वॉक करो, थोड़ा इंसान जो है वो इधर उधर माहौल को देख के एंजॉय भी करता है। सो अभी ये कि हम लोग पहुँचे हैं नेशनल थिएटर के से बिल्कुल सामने जो है वो ये रोड जा रही है आकर ब्रिगेड। तो आकर ब्रिगेड चलते हैं। यहाँ पे जो है वो बेसिकली ये सामने जो आपको इस तरफ नज़र आ रहा है ये है सिनेमा। यहाँ पे हम लोग गए थे आई थिंक, है ना, कोई मूवी देखी थी हमने यहाँ पे, मौला जट देखी थी हमने। और बाकी जो है वो ये कमर्शियल नहीं, हम लोग वीका में गए थे, वो उस तरफ को है। और बाकी है कि यहाँ पे जो है वो कमर्शियल ही एरिया है, ये सारा ऑफिसेज हैं, और बाकी ये ग्रॉसरी स्टोर्स वगैरह शॉपिंग सेंटर हैं। जैसे यहाँ की एक और फेमस तीन बिल्डिंग, यहाँ का नेशनल हॉल इसको कह लें, है ना, रोधूस इसको कहते हैं, या सिटी हॉल के बिल्कुल सामने है आकर ब्रिगेड। यहाँ पे जो है वो समर्स हो विंटर्स हो डजेंट मैटर, ऑल द टाइम जो है वो ये लोगों से खचा खच भरा होता है, इसी तरीके से जैसे कि अभी है। अभी तो ये बिल्कुल इसका जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ पे जो है वो ये फेरिस की आप कह लें कि स्टॉप भी है यहाँ पे, यहाँ से फेरिस जो है वो चलती हैं डिफरेंट आइलैंड्स के लिए। आज वैसे मौसम अच्छा, आइलैंड पे जाया जा सकता है। करके आए फेरी ट्रिप, झूले लेके आए फेरी का, ट्रिप लिया है पिछले हफ्ते।
हाँ वैसे ये तो है, अभी तो करके आए यहाँ पे इस तरफ अगर आप देखें तो कार्ट्स वगैरह हैं, सारे फूड ट्रक्स जो हैं, सही इनका जो है ना वो बिज़नेस चलता है। मैं सोच रही हूँ कि बिरयानी का ट्रक हम भी लगा लेते हैं। सही बात है यार। लेकिन उसके लिए जो है वो ऑफ कोर्स बहुत लाइसेंसेस और ये वो सब कुछ करना पड़ेगा। वाह, ये क्या तबला बजा रहे हैं क्या? ढोल बजा रहे हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा बजा रहे हैं। इस तरफ जो है वो बड़ी फेरीज खड़ी हुई है, इस तरफ को, उस तरफ जो है वो छोटी फेरी है ना। जोन 1 में चलने वाली है, जोन 2 तक जाती है। ओके। और ये सामने जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, ये है नोबल पीस प्राइज़ सेंटर। यहाँ पे जितने भी लोगों को जो है वो दुनिया में नोबल प्राइज़ मिलते हैं वो यहीं पे जो है वो यहीं पे आना चाह रहा है। वो कह रहा है कि मुझे पीस प्राइज़ मिले इधर। एग्जैक्टली। तो अगर उसको मिलेगा तो यहीं पे जो है वो उसकी सेरेमनी होगी और यहीं पे ही उसको मिलेगा। और वो बोलेगा थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी नोबेल पीस प्राइज। या आई वुड लाइक टू थैंक जनरल आसिम मुनीर, मेरी जान जिन मेरी जान। यू आर सो फनी। ओफ, कितने लोग हैं यार। आइसक्रीम खाएं। खाना खाया बस। सॉफ्टी बड़ी वाली है ना। ये लें? हाँ, शुगर कैंडी नहीं, आइसक्रीम ले लेते हैं, शुगर कैंडी नहीं लेंगे। ये तो है ही चीनी ना। उसमें भी चीनी होती है, उसमें क्रीम भी होता है ना, प्रोटीन होता है उसके अंदर, दूध के। देखिए हाँ फंस गए हम लोग। बहुत रश है यहाँ पे। साइकिल वाले भी बीच में ही हैं, वॉक करने वाले भी बीच में ही हैं। काफ़ी सारे लोग वापस जा रहे हैं क्योंकि शाम हो गई है ना। लेकिन सूरज अभी भी बिल्कुल ऐसे सर पे जैसे दिन के 12 बजे होता है ना। नहीं मतलब टाइम के हिसाब से शाम हो गई। 11 बजे मगरिब होनी है और आज ये 12 बजे तक जो है वो बाहर ही रहेंगे। ये सारा जो रश आपको नज़र आ रहा है, सारे जो है वो फेरी में जाने वाले हैं, जो कि सामने ये खड़ी हुई है फेरी, इसमें जाएंगे ये लोग। आई थिंक ये वही है जो आइलैंड्स पे जा रहे हैं ना यहाँ से। जोन 2 वाली में जा रहे हैं शायद, मैं सौदन जाए। ये इस तरफ जो है वो राइट साइड पे आपको नज़र आ रहे होंगे रेस्टोरेंट्स हैं, और लेफ़्ट साइड पे हमारे जो है वो इन्होंने कार्ट से आप कह लें आइसक्रीम वगैरह के। सो आपने कौन सी यहाँ से लेनी है? हेनिंग ऑल्सन, बहुत ही फेमस आइसक्रीम। भी आ गई है। नहीं वो नहीं। और ये सामने जो है वो इन्होंने बोट्स को ही रेस्टोरेंट की शेप दी हुई है। यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, वो एंड तक। यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा रश होता है समर्स में स्पेसिफिकली। आई थिंक विंटर्स में ये क्लोज़ होता है, लेकिन ये ऑटम में और समर में जो है वो ओपन होता है। लेकिन यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ के लिए आई थिंक स्पेसिफिक आपको जो है वो रिजर्वेशन करवानी पड़ती है पहले से ही। ये मुझे कह रहे थे कि यार तुम भी अलग से ले लो। मैंने कहा नहीं, मेरा अभी इतना दिल नहीं कर रहा, अभी हम लोगों ने खाया है। तो इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अगर आपने नहीं लेनी तो मैं तो खाऊंगा आइसक्रीम। अभी हम सोच रहे हैं कि यहीं पे जो है वो कोई जगह देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी जगह बैठने की बनी हुई है। यहाँ पे ही बैठ के इसको एंजॉय कर लेते हैं, क्योंकि सूरज आप लोग देख सकते हैं कितना सामने है बिल्कुल। और इससे पहले कि ये मेल्ट हो जाए तो अच्छी सी जगह ढूंढ के जो है वो यहीं पे आगे बैठ के और फिर खाते हैं। वाकई ये तो मेल्ट होना स्टार्ट हो गई भी है। चले खाएं आप।
आकर फिर के हम लोग पहुंच गए। आइसक्रीम भी हम लोगों ने बैठ के एंजॉय कर ली है। वो मेल्ट हो रही थी इतनी लिटरली, लाइक फिर हमें जल्दी जल्दी जो है वो खानी पड़ी। तो ये जो एरिया जहाँ पे आप मुझे देख रहे हैं इस टाइम, ये बिल्कुल आकर ब्रिगेड के जो है वो बिल्कुल साथ में है। इसका नाम है शुभ हॉलमन। बेसिकली ये रेजिडेंशियल और कमर्शियल एरिया, यहाँ पे ऑफिसेज भी हैं गूगल के, माइक्रोसॉफ्ट के और बाकी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के। और इसके अलावा ये कि यहाँ पे जो है वो लोगों के घर वगैरह भी हैं, लेकिन ये इंतहाई पोश और महंगा एरिया है। सो जनाब मैंने सोचा कि यहीं पे जो है, मैं सोच रही थी कि उस तरफ जहाँ से जो है वो पूरा आपको जो ऑस्लो फियोर्ड्स हैं वो नज़र आते हैं, जो सी का व्यू है वो वहाँ से नज़र आता है, लेकिन वहाँ पे जो है वो ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि मैं कैमरा वहाँ पे लेके जा सकती, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। सो इस वजह से मुझे लगा कि नहीं यार वहाँ पे जो है वो मुझे कैमरा नहीं लेके जाना चाहिए। सो मैंने सोचा कि यार यहीं पर थोड़ा सा बैठते हैं, सस्ता भी लेते हैं, प्लस एक वीडियो जो है उसको भी एंड कर देते हैं। सो जनाब अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लोगों में से कोई मेरे चैनल पर न्यू है तो जाने से पहले सब्सक्राइब भी कर जाइएगा। और मुझे था कि यार इवेंट्स वगैरह जो है वो आज होंगे, तो जो मैंने 1 से 2 इवेंट्स जो मैंने देखे थे जो कि इंटरनेट पे बता रहे थे, लेकिन ये कि जब हम वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन हो सकता है कि और बहुत सी जगहों पे कोई ना कोई इवेंट जो है वो हुआ हो। बट अभी लिटरली थकन इतनी ज़्यादा हो रही है, धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ है, इवन दो कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो इस टाइम टेम्परेचर है, बट स्टिल जो है वो गर्मी बहुत ज़्यादा है। सो मैंने सोचा कि यार अब यहाँ पे जो है वो मज़ीद टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि घर चले जाते हैं। वैसे भी शाम हो रखी है, लेकिन ये कि आप लोगों को धूप से जो है वो ऐसे लग रहा होगा कि जैसे यहाँ पे 12 बज चुके हैं। सो यही गर्मियों की जो है वो ख़ास बात है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पे जो है वो रात गए तक जो है वो रोशनी रहती है। सो जनाब सामने का व्यू मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इस तरह का कुछ व्यू जो है वो यहाँ सामने से आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत सा ये व्यू है। सो जनाब इस व्यू के साथ मैं आप लोगों से चाहती हूँ इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और जाने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। सो आप लोगों से मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।